हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोग के सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ और सानमा की कहानी है। आप सभी को मेरा राधे राधे। सास बहू की कहानी है। सास थी, इसकी एक बहू थी। सास जो है बहू को बहुत परेशान करती थी। खाना बनाने के लिए सास चावल नाप के दे, दाल नाप करके देती थी, नमक भी, तेल जो कुछ भी होता था उसको थोड़ा थोड़ा दे देती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन रोज़ डेली उसी तरह करती बहू खाना बनाती तो ससुर को खिला देती और सास को खिला देती। उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो सास जो है नाप के डेली देती रहती। तो एक दिन क्या हुआ, जब भूख के मारा उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, भाई एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, पानी पी के कितने दिन तक रहेगी बहू। तो जो पैथन बचता था रोटी बनाने के बाद, उसी पैथन को लेकर वो क्या कर देती, एक भौरी बनाती और उसकी सास जो है दूध दूध पकाने के लिए आग पे रखी रहती, उसी में जाके छोड़ देती। उसके बाद उसी में जो दूध जो है वो जो दूध के साथ साथ वो भी भौरी भी पक जाती। दूध भौरी जब पक जाती तो क्या करती, निकाल के बहू खा लेती। इसी तरह डेली करती। धीरे धीरे 1-2 महीने बीत गया। अब सास जो है वो नाप नाप के तो देती ही थी, उसके लिए बचता नहीं था। तो क्या करे बेचारी बहू। एक दिन बगल की है गांव में होता क्या है कि अगर कुछ कम पड़ गया तो और बगल में जाएंगे कुछ ले लेंगे, फिर उसको जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं। तो बगल वाली आई, बोली कि चाची मुझे दूध दे दो, उसकी सास कही ठीक है। वो गई जहाँ पे दूध रखी थी, आग आग लगा के दूध रखी थी पकने के लिए। बोली बहू 1 गिलास लाओ तो इनको दूध निकाल के दे दूँ। अब बहू परेशान हो गई, बोली अब मैं क्या करूँगी। क्या कहते हैं, अब तो मेरी सास मेरी चोरी पकड़ ली और क्या कहेगी कि इनकी बहू बाद में जब जानेगी तो पूरे गांव में हंगामा कर देगी कि मेरी बहू इस तरह है। लेकिन एक था कि सास जो बहू थी वो बहुत पुजारिन थी। वो बिना नहाए स्नान किए वो पानी तक नहीं पीती थी। डेली उसका नियम था, वो स्नान करके ही पानी पीती थी। तो अब बहुत परेशान हो गई, कहने लगी अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई, पूरे गांव में बता देगी, अब मेरी बदनामी होगी, मैं क्या करूं। बहुत परेशान हो गई। तो फिर से बुलाई, आवाज़ लगाई। इसकी सास कही बहू गिलास लेके आओ तो मैं इनको दूध निकाल के दे दूं। तो उनकी बहू जो है वो हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे भगवान, अब मेरी रक्षा तुम ही कर सकते हो, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब तो मेरी सास मुझे तो बहुत मारेगी, मुझे बहुत डांटेगी, मुझे पूरे गांव में हमको बदनाम कर देगी। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अब तुम ही हमें बचा सकते हो। तो फिर उसके बाद गिलास लेके गई। अब जैसे उसका ढक्कन खोली, उसकी सास दूध जो उसमें पतीले में दूध रखी थी, जब उसका ढक्कन खोली तो उसमें जब देख रही हैं तो बहुत सारा सोना चांदी से वो पतीला भर गया था। सास फिर बुलाई बहू को, कही बहू बहू आवाज़ लगाई, 2-3 बार आवाज़ लगाई। अब बहू डर के मारा आ ही नहीं रही। अब तो समझ गई कि मेरी चोरी पकड़ी गई, अब मैं क्या करूं। वो बहुत डर गई तो बोल रही है बहू जल्दी आओ, मैं तुमको कब से आवाज़ लगा रही हूँ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, जल्दी आओ बहू जल्दी आओ। तो फिर उसके बाद डरती डरती बहू आई, बोली माँ क्या है। तो बोली कि इसमें देखो, इसमें क्या है। फिर डर गई, कही कि जो मैं डाली हूँ भौरी वही है। तो फिर कही देखो, धीरे धीरे जा रही थी, ऐसे झांकी तो कुछ कही यहाँ आओ जल्दी आओ, चिल्लाओ मत, जल्दी आओ यहाँ। फिर गई, उसको जब उसमें से ऐसे झांकी तो क्या कहते हैं, उसमें बहुत सारा सोना चांदी। तो कही कि सास उनकी कही कि मैं तो जो है
इसमें दूध रखी थी, सोना चांदी कैसे हो गया? फिर बहू जो बोली आज भगवान जब हमारे ऊपर कृपा ही कर दिए हैं तो मैं अपनी सास को सब सारी सच्चाई बता दूं। फिर अपनी सारी सच्चाई बताई, कही कि माँ आप हमको जो है खाने के लिए जब बनाने के लिए आप नाप के हमको देती थी, हमें कुछ बचता नहीं था, तो हम वो जो पैथन बचता था उसी को हम भवरी बना के इसी दूध में डालकर हम खा लिया करते थे। तो बोली सास चलो बहू, अच्छा हुआ आज तुम्हारे वजह से आज हम लोग इतने अमीर हो गए, आज हम इतने अमीर हो गए। चलो जो है अब भगवान को जो है लाके हम कुछ प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो बोली उसकी बहू बोली कि नहीं नहीं माँ माँ जो है हम प्रसाद अकेले नहीं चढ़ाएंगे, सब ये अवसान माँ की कृपा से हुआ है। हम उनके जो है उन्हीं का नाम लेके हम डेली जो है पूजा पाठ करते थे। तो कही अच्छी बात है। तो उसकी उनकी क्या की फिर सास अपनी तिजोरी घर की चाबी बहू के हाथ में रख दी, बोली कि अब तुम सारा कारोबार तुम ही संभालोगी, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। आज मेरी बहू की वजह से आज हमको इतना सब कुछ, मैं बहू को अपने बहुत सताई, बहुत परेशान की, आज बहू की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची। तो फिर बोली बहू उनकी कि माँ मम्मी जाओ पूरे गांव में निमंत्रण दे आओ, जितनी सुहागिन हो सबको निमंत्रण दे देना, किसी को मत छोड़ना। तो फिर उनकी सास गई बुला सबको निमंत्रण दी, सब लोग आई, सब जो है फिर जब देखी कि हाँ सास सास जो थी वो एक किनारे बैठी थी, बहू तिजोरी की चाबी ली है, तो गांव की औरतें क्या करती हैं कानाफूसी करने लगती हैं, कहती हैं देखो अभी तक तो ये कैसा हो गया, क्या हुआ आज बहू को जो है मालकिन बनाई। भाई पूछने लगी क्या बात है कि आज तुम चुप्पे से बैठी हो शांत से और बहू पुरखिन हो गई क्या? तो बोली नहीं, हम खुद ही बहू को अपने जो है घर का जो है जिम्मेदारी दे दिए, मेरी बहू की वजह से आज हम ये जो सब लोग को बुलाए हैं पूजा पाठ करने के लिए, बहू के वजह से ये हुआ। तो सब सारी महिलाएं जो है फिर वो माता जी को हाथ जोड़कर निवेदन की, हे मैया जैसे आज इनकी बहू की वजह से ये हम सब लोग को देखने को मिल रहा है, उसी तरह जितनी भी महिलाएं हैं सभी जो है अवसान माँ की पूजा मन ध्यान से करें और उनको सब चीज़ का फल प्राप्त हो। बोलो अवसान मैया की जय।